मैं सबसे पहले आज के मौके पे फारूक को और इनके साथियों को इस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज प्रोजेक्ट के शुरुआत पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम बहुत बेसब्री से इन प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे कि इनके फ़ायदे कितने हमें हासिल होंगे। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास था, जिस तरह राठर साहब ने कहा, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो पैसे हैं नहीं कि हम खुद इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्राइवेट सेक्टर से लोग सामने आना शुरू कर जाएं और ये जो गैप बना हुआ था इसको भरने का काम करें। 2008-2009 के बाद लगातार एक सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पे लस्सीपुरा में, एक के बाद एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स लगे। 2-3 मुकम्मल हो चुके हैं, एक का आज संगे बुनियाद रखा गया है, कुछ और जो हैं वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं। मकसद यही है कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं उन्हें मौका मिले कि अपनी पैदावार का वो सही जो है कीमत हासिल करें। जिस तरह राठर साहब ने अपनी तकरीर में कहा, आप लोग मुख्तलिफ परेशानियों के शिकार हो जाते हो। जब आप उन परेशानियों से निकल जाते हो और आपका फ्रूट तैयार हो जाता है, जब आप मार्केट में उस फ्रूट को पहुंचा देते हो, क्योंकि सब एक वक्त में ही अपना सारा पैदावार जो है मार्केट में पहुंचा देते हैं, तो जो आपको कीमत मिलनी चाहिए और जो कीमत आपको मिल जाती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। बजाय ये कि वो बेचने वाले का मार्केट हो, वो ख़रीदने वाले का मार्केट बन जाता है। ख़रीदने वाला वहाँ पे रोक करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, कहता है ना, मैं तो और लोगों से ख़रीद सकता हूँ, मैं जो कीमत दूंगा वो आप ले लो, अगर नहीं लेना है तो जाओ अपना सामान कहीं और ले लो, मैं तो उठाऊंगा नहीं। और इससे बचने के लिए तरीका सिर्फ यही है कि हम एक ही वक्त में अपनी सारी प्रोडक्टिविटी जो है मार्केट तक ना पहुंचाएं, उसको बचा के रखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमें सूट करता है हम उस वक्त जो है अपनी पैदावार, अपनी प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट तक पहुंचाएं। कंट्रोल्ड ये जो कोल्ड स्टोरेज का तरीका इस्तेमाल किया जाता था, इसमें थोड़ा सा ही वक्त हमें मिलता था। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि अगर उसको सही वक्त में आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डाल दो तो 6-8 महीने के बाद बिल्कुल आपका फ्रूट वैसा ही लगता है जैसे अभी पेड़ से उतारा हो और मुंह में डाला गया हो। अगर हमने आगे बढ़ना है तो अपने हाथों। और इसलिए जब मैं फारूक या इमरान या इन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखता हूँ जो खुद अपना पैसा लगाते हैं, जो खुद कहते हैं ना, हम किसी और के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे, हम बाहर से पार्टनर भी नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ से अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो JNK बैंक से हम लोन उठाएंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें सब्सिडी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलिए हम तब भी जो है आगे बढ़ेंगे। और इसी में इस रियासत का फ़ायदा है, क्योंकि बुरे दिन अच्छे दिन इन लोगों ने यहीं रहना है, दूसरों की तरह ये भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आज फारूक ने आज अपना यूनिट यहाँ पे लगाया, खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हो गए तो इसने उठा के हिमाचल या उत्तरांचल में डालना है, रहना इसने यहीं पे है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों की हम जो है हौसला अफजाई करें, इनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि इनका और आपका रिश्ता जो है बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर मैं यही आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि जितने भी हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे फ्रूट, चाहे एप्पल हो, चाहे नाशपाती हो, चाहे जो भी आपका फ्रूट हो, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, जो भी हो, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, आपका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, उसका उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, और जहाँ जहाँ मौसम के वजह से आपको नुकसान होता है वहाँ पे आपके नुकसान को कम करने के लिए हमारी मदद रहेगी। जहाँ तक ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेजेस का सवाल है, मैं एक बार फिर इस यूनिट के जो लगाने वाले हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के और यूनिट्स यहां पे लगें ताकि इस रियासत को इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।